नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपन देखने वाले हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी, पीएमएमए, ठीक है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 ऐसे ही बहुत सारे 6 कंपाउंड थे अपने, उसका मैंने आपको पार्ट 1 करवा दिया था। ठीक है, जिसमें अपन ने उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखा था। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं उसका उसी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें अपन उसके आगे के जो कंपाउंड थे उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसकी, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूना एस और ब्यूना एन। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर ठीक है, या फिर वीडियोस इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आप देख लें, उसके बाद आपको इस पे जंप करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, बेकेलाइट। बेकेलाइट का अपन प्रिपरेशन देखेंगे, किस तरह से वो फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज और फिर यूजेस। बेकेलाइट को अपन दूसरी लैंग्वेज में अगर बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो पीएफ बोल सकते हैं, है ना। अब ये किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, वो चीज देख लेते हैं, प्रिपरेशन इसकी। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जब कंडेंसेशन प्रोसेस अपन कराते हैं तब जाके क्या होता है, बेकेलाइट फॉर्म होता है। अब ये किस तरह से होता है, स्टेप 1 अपनी जो रहती है उसमें क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, अपन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। पहला हो गया अपना क्या, फिनॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, और अपना क्या, फॉर्मल्डिहाइड। इनको जब एडिशन करवाते हैं, तो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी तो दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलेंगे, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो और पैरा। अब भैया इसको 2 मिनट, सॉरी, इसको ऑर्थो और पैरा क्यों बोलते हैं, तो देखिए, ऑर्थो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अपने पास कंपाउंड रखा है, ये बेंजीन की कौन सी, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। कौन सी, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, इसको अपन इसलिए अपन इसको ऑर्थो बोलते हैं। वहीं अगर ये दूसरा वाला कंपाउंड देखें तो ये क्या है, नीचे वाली पोजीशन पे लगा है, जिसको अपन पैरा पोजीशन बोलते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन पैरा। आई होप सो अपन को इसका नाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन को क्लियर होगी। पहले अपन क्या करेंगे, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, उसका एडिशन कराएंगे, उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस जैसी होगी तो 2 कंपाउंड अपने पास निकलेंगे। पहला हो गया अपना ऑर्थो, सेकंड हो गया अपना क्या, पैरा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है उसके क्या करेंगे, 3 कंपाउंड लेंगे, ऑर्थो के 3 कंपाउंड लेंगे, जैसे एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, सेम ऑर्थो के 3 कंपाउंड ले लिया। उसके बाद उसकी प्रोसेस कराएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड को ऐड करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमर। ठीक है, मोनोमर क्या होगा, इससे आके जुड़ेंगे और जिसके बाद क्या होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहां से अपन OH आयन, यहां से H आयन, ये एक निकल गया। उसके बाद यहां से OH आयन, यहां से H आयन। ठीक है, उसके बाद यहां से H आयन और यहां से OH आयन, ये 3 अपने क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे, जिसे -NH2 अपन बोलते हैं। ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाली जो पोजीशन है H की, ये खाली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी जो पोजीशन थी OH की और H की, यहां से ये दूसरा वाला आके जुड़ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पोजीशन थी, यहां से तीसरा जो है बेंजीन, वो आके जुड़ जाएगा, और जो लास्ट वाली पोजीशन थी वो खाली छूट जाएगी। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे अपने और भी मोनोमर्स आके आराम से जुड़ सकते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब ये अभी पूरा का पूरा बना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, और मोनोमर्स आके जुड़ेंगे, जिसके बाद बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। अब वो किस तरह होगा वो आगे देखेंगे। इस कंपाउंड जो ये बना है, इसका नाम क्या है, नोवोलैक। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल चीज है कि प्रिपरेशन आई होप अपन को समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली प्रिपरेशन यही होगी कि अपन का इसका जो नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इसके अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ये जैसे आगे बढ़ेगा तो 2 पोजीशन अपने लिए 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, जिसका नाम है क्या, ऑर्थो, और जिसका नाम है पैरो। अब ये ऑर्थो और पैरो क्या है, ये अपनी ऑर्थो पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम ऑर्थो हो गया। ये बेंजीन की पैरा पोजीशन पे लगा है, इसलिए इसका नाम पैरो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप आएगी, जिसमें क्या करेंगे, अपन ऑर्थो कंपाउंड लेंगे, 3 ऑर्थो कंपाउंड करके उसका एडिशन कराएंगे। जिसके बाद क्या होगा, अपने पास -NH2 निकलेंगे। कहां, कौन सी पोजीशन से निकलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ये एक निकला, यहां से एक निकला, और यहां से O निकला, और यहां से H, मतलब 3 अपने जो H2 है वो बाहर निकले, जिससे अपन के -NH2 बाहर निकल गए, है ना। उसके बाद जो पोजीशन अपनी बची है उसको एक खाली छोड़ दिया। यहां से जो पोजीशन थी बीच वाली, यहाँ पे दोनों बेंजीन आके जुड़ गए, और लास्ट वाली पोजीशन भी खुल गई, जिससे क्या है, अलग मोनोमर्स आके जुड़ सकते हैं। इसलिए इसका नाम दिया इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिससे अभी ये पूरा कंपाउंड बना नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है नोवोलैक। अब थर्ड स्टेप जो होगी उसमें अपना बेकेलाइट फॉर्म होगा। अब वो किस तरह से होता है वो आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना। अपनी जो नोट्स की नोटबुक है उसमें आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। फिर अपन थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर बेकेलाइट किस तरह से फॉर्म होता है।
चलिए अब अपनी थर्ड स्टेप आ गई। इस स्टेप में क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या 6H4 नोवोलेक इज कन्वर्ट इनटू हार्ड इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर। क्या होगा कि जो अपना ये एक अपन क्या करेंगे, एक CH2 6H4 लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे नोवोलेक से एक दूसरे से कराएंगे, जिससे क्या होगी चेन रिएक्शन फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होगा, जो ये अपना कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हार्ड इनफ्यूजिलेबल जिसमें फ्यूज नहीं होता और इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ था, ये वाला जो अपना कंपाउंड था, ये जो बना था, ठीक है, इसको क्या है एक चेन रिएक्शन में अपन ने फॉर्म कर दिया। ये एक पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, बीच में अपन ने क्या कर दिया, CH2 का फॉर्मेशन कर दिया, जिससे जो ये चेन स्ट्रक्चर बना है इसी का नाम क्या है अपना बेकेलाइट, जिसको अपन फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। आई होप सो अपन का बेकेलाइट किस तरह से फॉर्म हुआ ये अपन को लिख देना एग्जाम में। ठीक है, इसको उतना ज्यादा मत करना क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो थोड़ा सा समझने में ऐसा हो सकता है कि दिक्कत होगी, बट वही जो मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया और बीच बीच क्लास में बताता रहता हूँ, ये केमिस्ट्री जो अपना सब्जेक्ट है ये अभी बस अपने फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें जब आप इसके बाद वाले जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपने चूज किया है। जैसे अगर आप CSIT के बच्चे हैं तो उस फील्ड के सब्जेक्ट चूज करेंगे, है ना। अगर आप सिविल के बच्चे हैं तो उस टाइप के सब्जेक्ट, उसके बाद अगर मैकेनिकल के हैं तो उसके, ये वाला जो सब्जेक्ट अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अभी आगे कहीं पे यूज नहीं होना, तो अपन को ये वाला एग्जाम क्या करना है, पास होने के उससे करना है ना। अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, सिंपली आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप से आपको स्टार्ट करना है। जैसे स्टेप 1, इस कंपाउंड को थोड़ा याद कर लेना, ये किस तरह से फॉर्म हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड ये वाला कर लेना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये इस तरह से फॉर्म हुआ कि जो अपने कंपाउंड थे, जो ये बना था जिसको अपन नोवोलेक बोलते हैं, इसको अपन ने क्या करा, चेन रिएक्शन में फिट कर दिया। ठीक है, चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसमें एक स्ट्रक्चर इधर लगा दिया, एक स्ट्रक्चर इधर लगा दिया। जिस तरह से ये क्या बन गया अपना बेकेलाइट, जो अपन को फाइनल बनाना था। आई होप सो अपन को ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपली इसको नोट कर लेना है, उसके बाद इसको नोट कर लेना है। मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर प्रॉपर्टीज और यूजेस किसके, बेकेलाइट के। चलिए अब देखते हैं आखिर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकेलाइट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली कि हार्ड, रिजिड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जो अपना बेकेलाइट है ये एक हार्ड, रिजिड और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल। सेकंड, मॉइस्चर एंड केमिकल रेजिस्टेंस। मॉइस्चर जो रहता है और केमिकल्स जो रहते हैं उसका क्या है, रेजिस्ट करता है उसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब जाहिर सी बात है, अगर ये एक कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है या फिर इसको बेकेलाइट पॉलीमर्स है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होगा। ठीक है, उसके बाद गुड एब्सॉर्प्शन रेजिस्टेंस, मतलब जब इसको रब करेंगे अपन तो ये क्या होगा, उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करें, बेकेलाइट अपन कहां किस किस जगह पे यूज करते हैं, तो सबसे पहला होगा डोमेस्टिक प्लग एंड स्विचेस। जो आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी के प्लग और जो स्विचेस लगे रहते हैं उसमें अपन बेकेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड, हैंडल्स ऑफ कुकर। जो कुकर के आपने हैंडल्स देखे होंगे पीछे वाले ब्लैक कलर का, उसमें अपन या बेकेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर हेड्स ऑफ कार। ठीक है, जो कार है उसका जो हेड्स और हेड्स हैं उसमें अपन इसका यूज करते हैं। आई होप अपन को क्लियर हो गई होगी इसकी प्रॉपर्टीज भी और इसके यूजेस भी, कहां जगह पे अपन बेकेलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया, सिंपली मैं पीछे कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन को स्टेप 1 प्रिपरेशन की नोट कर ली है। ठीक है, ये हो गई अपनी स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, और थर्ड स्टेप में अपना ये बेकेलाइट फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपली जिस तरह से मैंने लिखवाया है उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकंड वाला कंपाउंड देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जो अपना सेकंड कंपाउंड है। ठीक है, अब ये किस तरह से प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखें, प्रिपरेशन देखें तो ये होता है कि यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड जब इनका कंडेंसेशन प्रोसेस अपन कराते हैं तब जाके कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेप अपनी क्या रहेगी, सबसे पहली स्टेप 1, इसमें क्या रहेगा, ये अपना जो बीच वाला कंपाउंड है क्या है, यूरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, यूरिया का जो ये ऑर्गेनिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको क्या होगा, जब एसिडिक मीडियम में अपन क्या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका एडिशन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब इसका क्या कराएंगे, एडिशन कराएंगे, तब क्या होगा, मोनोमिथाइल यूरिया, जिसका जो अपना ऑर्गेनिक फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, मोनोमिथाइल यूरिया फॉर्म होगा। ठीक है, वहीं अगर यूरिया की बात करें, जब इसका बेसिक मीडियम में 2 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब इसका एडिशन कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, डाईमिथाइल यूरिया।
आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, स्टेप 1 अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 में अपन को लेना है सबसे पहले यूरिया, ये यूरिया ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अपन को एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। जैसे ही अपन एसिडिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है मोनोमिथाइल यूरिया। ठीक है, वहीं अगर बात करें यूरिया की रिएक्शन अपन किसके साथ, बेसिक मीडियम के साथ कराते हैं। बेसिक मीडियम में कराते हैं किसके साथ, जो अपना 2 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दूसरा कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो होता है डाइमिथाइल यूरिया, जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा। ठीक है, आई होप सो अपन को इतना क्लियर हो। स्टेप 1 अपन को समझ में आ गई। ठीक है, 2 बार रिपीट करती है, अगर फिर भी नहीं आई हो तो एक बार आपको वीडियो को पीछे ले जाना है और एक और बार देखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहां से अपन डाइमिथाइल यूरिया को लेंगे, उसके क्या 3 कंपाउंड, डाइमिथाइल यूरिया के 3 कंपाउंड लेंगे और उसकी प्रोसेस कराएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस। अब ये किस तरह से लेंगे, ये किस तरह से, जो ये वाला कंपाउंड है ये इस तरह का बन गया, इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी तो इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे अपन ने देखा कि N के साथ CO जुड़ा है। ठीक है, तो यहां भी देखिए N के साथ CO जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो ये अपना S था ये क्या होगा, आगे उठ के आएगा, इधर का भी H आगे उठ के आएगा, तो ये H जो था ये आगे लग गया, ये वाला भी H हाइड्रोजन आगे लग गया, और बाकी का जो कंपाउंड था अपना CH2 और OH, ये CH2OH यहाँ लग गया, CH2OH यहाँ लग गया। आई होप सो क्लियर हो गया। डाइमिथाइल यूरिया को उठा के हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ जिससे आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से नोट भी कर लें। यहाँ पे अपन ने डाइमिथाइल यूरिया के 3 कंपाउंड लिए, डाइमिथाइल यूरिया के 3 कंपाउंड लिए, उनकी रिएक्शन कराई। जब उनकी कंडेंसेशन प्रोसेस होगी तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना पहले तो ये एक OH निकला। ठीक है, यहाँ से OH को हटाओ, यहाँ से OH निकला। उसके बाद सेम चीज ये नीचे भी ये गया, उसके बाद ये, ठीक है, यहां से OH निकाला तो यहां से H निकाला, यहां से H निकाला तो यहां से OH निकाला। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने -NH2O क्या हुए, बाहर निकल गए, -NH2O बाहर निकल गए। उसके बाद जो ये जगह वैकेंट थी, जो ये जगह खाली थी, उस जगह पे क्या वैकेंट ये लग गया। ठीक है, 2 मिनट, ये ठीक है, यहाँ पे जगह खाली थी तो जो ये H की जगह खाली थी यहाँ पे एक वैकेंट छूट गया, यहाँ पे एक H की जगह खाली थी, यहाँ एक वैकेंट छूट गया। जो बीच वाले कंपाउंड थे वहां से डायरेक्ट आके N जुड़ गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो यहाँ से H गया था वो यहाँ से OH गया था, यहाँ से OH गया था, यहाँ पे भी एक जगह वैकेंट छूट गई। जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि और अदर मोनोमर्स आके इससे जुड़ेंगे, एक रिएक्शन बनाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से बना है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा, ये 4 जो अपने वैकेंट साइड छुड़ी है, इसमें क्या होगा, जो अपने मोनोमर्स है वो आके ऐड होंगे और कौन सी मोनोमर्स वाली एक पॉलीमर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, अपना यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम में अगर लिखने को आए सिंपल यही वाली प्रिपरेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। चलिए अब देख लेते हैं आखिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, क्योंकि एग्जाम में यही तीनों करके ही आएगा कि आप बताइए ये प्रिपेयर किस तरह से हुआ, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और इसके यूजेस क्या है। तो सिंपली आपको ऐसे ही लिखना है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है, बेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो इसकी हार्डनेस है और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक्सीलेंट एब्सॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पे N भी लिखा है, तो एक्सीलेंट एब्सॉर्प्शन रेजिस्टेंट। अब ये एब्सॉर्प्शन रेजिस्टेंस का मतलब जब आप इसको किसी भी चीज पे रब करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से रब होता है। ठीक है, मतलब रब नहीं होता, ये रेजिस्टेंस है, तो मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज पे रब करेंगे तो क्या करेगा, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यूजेस देखें, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड अपन रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहला एडेसिव फॉर प्लेवुड एंड फर्नीचर, जो आपके घर में प्लेवुड और फर्नीचर लगा होगा वहां पे अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर मेकिंग बटन्स, वैक्यूम फ्लास्क, कप्स एंड जग्स, जो अपन के घर में बटन्स बनती है, फ्लास्क हो गए, ठीक है, कप्स हो गए, जग्स हो गए, उसमें अपन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड हो गया फॉर बॉटल कैप्स एंड कलर टॉयलेट सीट्स, ठीक है, जो अपने बॉटल के कैप्स होते हैं उसमें अपन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो अपन को क्लियर हो गया। तो सिंपली इसको आपको नोट कर लेना है, अगर एग्जाम में आए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बताइए, तो सिंपली आपको 2 स्टेप में अपन, पहली स्टेप ये रहेगी, ठीक है, जिसमें अपन
जो अपना यूरिया है उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक एसिडिक मीडियम के साथ करवाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड उसमें ऐड करेंगे। जब बेसिक मीडियम के साथ कराएंगे दो फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे, दो कंपाउंड निकल के आएंगे, क्या डाइमिथाइल और मोनोमिथाइल। तो डाइमिथाइल को अपन को लेना है, 3 उसके कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, उसका वो करवाना है, रिएक्शन करवानी है। जब उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस होगी तो यहां से अपने -H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, और जो वैकेंट साइड छूटेगी ये अपना एक मोनोमर बन जाएगा, ठीक है। यही अपना एक क्या बन जाएगा, पॉलीमर, क्योंकि इसके साथ जब आके बहुत सारे मोनोमर जुड़ेंगे तो ये एक टाइप का यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर बन जाएगा। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सिंपली आपको ये प्रॉपर्टीज लिखनी है और ये वाले यूजेस लिखने हैं, है ना। अब अपने दो कंपाउंड बच जाते हैं, एक हो जाता है क्या, ब्यूना एस और ब्यूना एन, उसको भी अपन आगे देखेंगे। आप सिंपली इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर ब्यूना एस को, उसके बाद देख लेंगे ब्यूना एन को, है ना। ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एस को अपन सिंपली अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एसबीआर भी बोल सकते हैं, और इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म या अलग नेम बोले तो क्या हो सकता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब ये किस तरह से प्रिपेयर होता है वो चीज देख लेते हैं। प्रिपरेशन इसकी किस तरह से होती है, ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 75% ब्यूटाडाइन एंड 25% स्टाइरीन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो अपन कंपाउंड रहते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड रहते हैं, ठीक है, जिसका एक का नाम है क्या, ब्यूटाडाइन और दूसरे का नाम स्टाइरीन, ठीक है। इन दोनों को लेंगे, इनकी क्वांटिटी कितने लेंगे, 75% अपन ब्यूटाडाइन लेंगे और 25% लेंगे स्टाइरीन, ठीक है। जब इनकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे और क्या होगी, इसमें कोई भी कंपाउंड जो है बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी कंपाउंड बाहर नहीं निकलेगा। इसमें जो अपने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये बस एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। देखिए जैसे इसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक लग गया, ठीक है, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक यहाँ पे लग गया, ठीक है। उसके बाद ये वाले बॉन्ड क्या हुआ, बीच बीच में खिसक गए, जिससे अपन का क्या बना, ब्यूना एस, और जिसको अपन एसबीआर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी रिएक्शन जो आउट नहीं होगा, जिसमें हर उसमें देखा था कि H2O जो है बाहर हो रहा था, बट इसमें सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाएंगे और यहाँ पे जो अपने डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे मिक्स होके लास्ट में एक अपना वैकेंट साइड छूट जाएगी, यहाँ पे एक वैकेंट साइड छूट जाएगी। और ये वाला डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि जब इसके बीच में अपन रिएक्शन करवाते हैं, जब इसमें बीच को जोड़ते हैं तो उसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इस साइड खिसक गया, ठीक है, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना। बाकी जो जैसा था कंपाउंड वैसा का वैसा ही बन गया, है ना। तो इसी के साथ अपना जो बनता है ये ब्यूना एस बन जाएगा। आई होप अपन को क्लियर हो गया किस तरह से ब्यूना एस बना है। सेम चीज अपन की किस में होगी, ब्यूना एन में, है ना। इसमें भी वही होगा, दो अपन कंपाउंड लेंगे, एक हो गया अपना ब्यूटाडाइन 75% और दूसरा हो गया अपना क्या, 25% एक्रोलोनाइट, ठीक है, एक्रोलोनाइट, ठीक है। ये दो लेंगे, जिसमें पहला हो गया अपना 75% ब्यूटाडाइन, सेकंड 25% एक्राटाइट, ठीक है। इसको भी अपन क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे इनकी। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, सेम यहाँ पे जो अपना बीच में प्लस है ये ऐड हो जाएगा और साथ में जो अपने डबल बॉन्ड है वो साथ में खिसक जाएंगे। यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ पे वैकेंट साइड छोड़ देगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, है ना। और जो ये वाला डबल बॉन्ड था ये भी छूट के यहाँ पे अपनी वैकेंट साइड छोड़ देगा, जिससे अपन का फॉर्मेशन किसका होगा, ब्यूना एन का। इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड का फर्क है, इसमें अपन ने 25% क्या लिया, एक्रोलोनाइट, और इसमें अपन ने लिया स्टाइरीन, ठीक है, जिससे इन दोनों में फर्क हुआ, जो ये ब्यूना एस बना और सेकंड वाला जो कंपाउंड बना वो क्या बना, ब्यूना एल, ठीक है। इतनी चीज अपन को क्लियर। अब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोनों की। सबसे पहली ब्यूना एस की प्रिपरेशन क्या होगी, प्रिपरेशन तो हो गई, प्रॉपर्टीज क्या होगी, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको रगड़ते हैं किसी चीज पे तो ये क्या करता है, उस चीज को रेजिस्ट करता है। उसके बाद हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी, जो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर इसका रियल लाइफ यूजेस देखें, कहां कहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं, वो है पहला मोटर टायर शू सेल्स, ठीक है, जो अपने मोटर के टायर्स होते हैं उसमें अपन इस चीज को यूज करते हैं। सेकंड हो गया शूज, जो अपनी शूज की जो लेसेस रहती है उसमें अपन इसका यूज करते हैं, किसका, ब्यूना एस का। अगर सेकंड का बात करें, इंसुलेशन फॉर वायर एंड केबल, वायर एंड केबल का जो इंसुलेशन पार्ट होता है उसमें अपन ब्यूना एस का यूज करते हैं। आई होप अपन को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ब्यूना एस का प्रिपरेशन अपन को समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई और यूजेस समझ में आ गया। सेम इसी तरह इसमें बस एक कंपाउंड चेंज करना है, स्टाइरीन की जगह अपन को ये वाला कंपाउंड लगाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, जिससे ये पूरी रिएक्शन सेम होगी, बट ये वाला चीज थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और जो कंपाउंड अपना बनेगा वो कौन सा बनेगा, ब्यूना एन, जिसका अपन शॉर्ट फॉर्म बोले NBR, ठीक है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये अपने बन जाएगा नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। सेम चीज वही है जो अपन ने पहले लगाई थी, यहां से भी अपने डबल बॉन्ड क्या हुआ, इधर उधर एडजस्ट हुआ और सेम कंपाउंड बना लिया। इसमें अब क्या होगा, ये जो वैकेंट साइड छूटी यहाँ पे मोनोमर्स आके जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, इसको एक पॉलीमर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ब्यूना एस, ब्यूना एन,
ठीक है, BuNaN। हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ले, सेम प्रॉपर्टी जैसे उसमें थी उससे थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ही कंपाउंड है। जब ये आके जुड़ा तो एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू केमिकल और ऑयल। जो अपने केमिकल्स और ऑयल हैं इसलिए क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है। सेकंड, लेस रेजिस्टेंट टू एल्कली, ठीक है। एल्कली जो है उससे क्या होता है, लेस रेजिस्टेंट होता है। अगर रियल लाइफ यूजेस देखें तो कन्वेयर बेल्ट हो गए अपने, ठीक है, लाइनिंग ऑफ टैंक्स, टैंक्स में जो लाइनिंग रहती है उसमें, और प्रिंटिंग रोलर्स जो अपने प्रिंटिंग में अपन यूज करते हैं जो रोलर, वो बनाने के लिए अपन किसका, BuNaN का यूज करते हैं। आई होप सो अपन को ये तीनों चीजें चारों जो अपने कराया है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी आज जो देखी, आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा बेकेलाइट। अगर आपने नोट नहीं किया हो सिंपली इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी थर्ड स्टेप, फिर अपन ने देखी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। सेकंड पे आए, उसमें देखा अपन ने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने नोट नहीं किया हो सिंपली इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। उसके बाद अपन ने देखी इसकी प्रॉपर्टीज और थर्ड इसके यूजेस। फिर अपन थर्ड पार्ट पे आए जिसमें अपन ने देखा क्या, BuNaS और BuNaN दोनों सेम ही चीज है, बस इसमें क्या हुआ, इसमें फर्क ये है कि इसमें स्टाइरीन यूज किया है, ठीक है, 25%, और इसमें अपन ने किया है एक्रानोट्राइड, ठीक है, जिससे अपना जो कंपाउंड है वो बन गया है BuNaS और ये बन गया है BuNaN, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद अपन ने BuNaN देखा, सेम कंपाउंड है, बस दोनों में चेंजेस है और प्रॉपर्टीज भी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और जो अपने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं अगर वो सेकंड ईयर में जाएंगे तो उनके लिए हमने एक एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत हर वीडियो में बोला था, ठीक है, आपकी कि आप बहुत जल्दी, अब ये 2 महीने बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसको क्या करिए 1K तक कर दिए, जिससे अपन वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए, ठीक है। आपने 2 महीने का भी नहीं, उससे पहले ही आपने इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया, उसके लिए वेरी थैंकफुल, ठीक है। इस चैनल पे क्या होगा कि अपनी 3 लैंग्वेजेस अभी स्टार्ट होगी। फर्स्ट में जो होगी पहली पाइथन, सेकंड जावा और थर्ड होगी अपनी C++, ठीक है। पूरी स्क्रैच से लेके जीरो से एडवांस लेवल तक वो चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। बाकी जो अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर ये वाले सब्जेक्ट आपके में आ रहे हैं, ठीक है, आपके सैम में है, तो आप सिंपली प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, पूरे फ्री हैं, ठीक है। सबसे पहला केमिस्ट्री, जिसका मैंने 5 यूनिट आपको करा दिया, इससे पहले एग्जाम से पहले भी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी भी 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। BEEE इसकी भी एग्जाम से पहले 5 यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक मैकेनिकल, इसकी भी 3 यूनिट हो चुकी है, 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, M1, M2, EG और बेसिक सिविल। अगर इसकी आप में बैक है और या अभी आपके जो M2 है इसमें आपको थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सिंपली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका प्राइस 799 है, तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से जाके अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। बाकी ये कुछ नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत आती है, सिंपली इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।